अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सबसे पहले कराची की बात। कराची के हवाले से कराची में जो बरसात के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आवाम की खिदमत के लिए पाक फ़ौज को कराची भेजने की वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। और ये बाकायदा तौर पर अब मंजूरी के बाद अब पाक फ़ौज कराची की गलियों में, नदी नालों को और मुकम्मल जो जहाँ जहाँ पानी और रुकावटें थीं बरसात के हवाले से, जहाँ नाले थे मुकम्मल तौर पर, जिनमें 36 से ज़्यादा नाले हैं और फिर उसके बाद लिंक नाले हैं, उनको पाक फ़ौज साफ़ करेगी। अब आप रोज़ देखते हैं हमारी सूबाई हुकूमत के हवाले से, चाहे उनके चेयरमैन हों या सूबाई हुकूमत हो, घंटों घंटों बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और दूसरी जमातों पर बेशुमार इल्ज़ामात आयद करते हैं, लेकिन अपनी एक नाकिस गवर्नेंस की वजह से आज उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अगर कोई मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया या कोई चैनल जो है, अगर शीशा दिखाने की कोशिश करता है, पीपल्स पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करता है जो कराची में सूरत हाल पैदा हुई है, तो उस हवाले से वो पूरी जो काबीना है और ख़ास तौर पर जो सूबाई वुज़रा हैं और बिलखसूस सईद गनी साहब जो है, वो हाथ धोकर उस चैनल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी गवर्नेंस के हवाले से इक़दाम करते हुए नहीं नज़र आते हैं। वो पिछली बरसात हूँ, जैसे कि तीसरा स्पेल आया, तीसरे स्पेल तक वो ये बात कहते हुए नज़र आए हैं कि ये एक नॉर्मल सी बात है, एक मामूल सी बारिश थी, मामूल की सी बारिश थी और इस बारिश के बाद जो है मामलात कंट्रोल हो गए। अब खुद देखें, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान या रोज़ कितने बड़े बड़े दावे सामने आते हैं हमारी सूबाई गवर्नमेंट के, लेकिन अब उनको अब मेरे ख्याल में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और कहीं भी किसी चैनल पे वो क्या दिफा करेंगे, किस अंदाज से वो बात करेंगे, क्योंकि पाक फ़ौज जो है वो खेल तमाशे के लिए नहीं या किसी ख़ास तौर पर ऑर्डर के इंतज़ार में नहीं, बल्कि हालात और वाक़यात सबके सामने हैं। पूरी रिपोर्ट सिर्फ मीडिया पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी वफाकी हुकूमत और तमाम इदारों को मालूम है। उसके बाद ही ये सारा फ़ैसला किया गया है ताकि कराची को साफ़ किया जाए, कराची की आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। अब जो सूबाई जो हमारे वुज़रा हैं वो रोज़ बैठ बैठ के कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने हैं। कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। अगर किसी ने तनकीद शुरू भी की तो उनका शिजरा नसर ख़राब कर देते हैं और उनको जो है वो उनको कहीं का नहीं भी छोड़ते, चाहे कोई सहाफ़ी हो। सहाफ़ी तो सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में कोई बेचारा बात ही नहीं करता, अगर बात करने की कोशिश भी करे तो शायद ही उसकी बात में वज़न हो। मेरा निकाल के कोई या सभी लोग जानते हैं, या कराची वाले, पूरे पाकिस्तान वाले, कि सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बज़ाते ख़ुद सहाफ़ी हक़ाइक़ सामने नहीं लाते, ये लाने की कोशिश ही नहीं करते। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी पे इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहता। लेकिन आप ख़ुद देखें, कराची हो या पूरा पाकिस्तान हो, हमारे सियासतदान कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मसाइल हों, जब आवाम के मुश्किलात में कहीं फंसी हो, चाहे सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, कोई इमारत गिर जाए, आग लग जाए किसी इमारत को, कहीं भी कोई बड़ी आफत हो, मुश्किल हो, उसमें पाक फ़ौज सामने होती है। तो फिर ये हमारे हुकूमती इदारे, पूरे ये महकमे और ये वजारतें किस काम की हैं? तो फिर जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे जो सियासतदान हैं पूरे मुल्क के, तो फिर उनको बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। फिर किस तरह की वजारतें बैठ के एंजॉय कर रहे हैं जब उन्होंने किसी की आवाम के लिए काम ही नहीं करना, जब आवाम की खिदमत ही नहीं करनी, सिर्फ माल बनाना है, तनख्वाहें वसूल करनी है, मरात लेनी है, पोर्टफोलियो लेने हैं, जायदादें बनानी हैं, तो फिर वो किस काम के हैं जब वो आवाम की खिदमत नहीं कर सकते? तो उनको फिर बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। फिर जो पाक फ़ौज जिस तरह बॉर्डर पे काम करती है, तो फिर पाक फ़ौज ज़ाहिर है आवाम की खिदमत करेगी। फिर उस तरह अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस पर भी लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन हक़ाइक़ सबके सामने है, पूरे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर कराची के। जो कराची की हालत इस वक्त हुई है, शायद ही कभी हुई हो। बरसात होती है, मतलब जिस तरह उनका एक मुहावरा है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। जनाबे वाला, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आने के बाद उनकी निकासी आपका निज़ाम भी बेहतर बनाया जाता है, सफाई सुथराई की जाती है, फंड्स जो आप कागज़ों में जो लगाते हैं, ज़ाहिर करते हैं, वो ग्राउंड पर भी लगाए जाते हैं। कहते हैं कि भाई वो पत्थर जो है वो नालों में या मुख्तलिफ गटरों के अंदर वो फेंक दिए जाते हैं या लाइन की ब्लॉकेज की जाती है। कई गटर ऐसे हैं जो मेन सड़कों के ऊपर हैं, उनके ऊपर ढक्कन टूट जाते हैं ट्रैफिक गुजरने की वजह से, क्योंकि ढक्कन भी नाकिस टाइप के बनाए जाते हैं और हर कोई ढक्कन ही बना हुआ है। तो वो ढक्कन ट्रैफिक की वजह से टूट जाते हैं क्योंकि नाकिस मटीरियल होता है। उसके बाद फिर ट्रैफिक पुलिस वाले या आवाम
कोई उस ढक्कन गटर के अंदर गिर ना जाए, उसको रुकावट के लिए कोई ना कोई चीज़ रख देते हैं। बाज़ जो फुटपाथों के ब्लॉक्स होते हैं ये रख दिए जाते हैं, पत्थर कोई ना कोई रुकावट के लिए रख दिया जाता है कि उसके अंदर कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई इंसान जाकर गिर कर मर ना जाए। और बरसात में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सबके सामने हैं। वो जब गाड़ियाँ गुजरती हैं या पानी आता है तो फिर सिरक कर उस गटर के अंदर चले जाते हैं, और ये सब कराची वाले जानते हैं। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो फिर आके जो अगर कोई निकासी हो भी रही है तो उसको बुला, तो उसने गटर ने करना जाके पानी के लिए रुकावट का बहस तो वो बनेगा। अब पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम वाला जो एक एमक्यूएम का रूज था उस तर्ज पर चल पड़ी है कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करेगा तो उनको तहस नहस कर देंगे। सब जानते हैं कि एमक्यूएम वाले किस तरह हशर ख़राब कर देते थे जब उनके खिलाफ कोई बात करता था। अब इन्होंने सूरत हाल जो है वो ये कर दी है। अब पाक फ़ौज की जानिब से भी, तर्जमान की जानिब से भी जो है वो ट्वीट सामने आ चुका है, और वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। गवर्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और अब बाकायदा तौर पर सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए जो अर्बन फ्लड था उसको, निकासी को, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाक फ़ौज कराची की सड़कों पर, नालों पर, और उसके बाद गलियों में, और जहाँ जहाँ ये सारा खराबा हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है। देखिए, हमारे बहुत सारे लोग अदालतों को, अदलिया को बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, बुरा बोलते हैं। मैं क्योंकि रिपोर्टिंग अदालतों में ही करता हूँ, हक़ाइक़ से वाकिफ़ हूँ, एक इंतहाई एक लो इलाके में रहता हूँ, तो हमें अदालतों का मिजाज और उनके हवाले के, उनके जो हुक्मनामे हैं या जो हुकूमती और इदारों की कारकर्दगी जब अदालतों में आती है तो उस वक्त हम आईनी शाहिद होते हैं। बाहर आके सियासतदान भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते हैं, इस तरह इदारे उनके बाहर आने के बाद अदालतों से उनके रवैये कुछ और होते हैं, अदालतों में कुछ और होते हैं। अदालतों में जो हक़ाइक़ सामने आते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालतें हुक्मनामा जारी करती हैं। अब जिस तरह बरसात की सूरत हाल थी, कचरे का केस न्यू कराची के लाइक अख्तर ने दरख्वास्त दायर की थी कि उनके अपार्टमेंट जो कि पावर हाउस के करीब है उसके करीब कचरा कुंडी बना दी गई है, और वहाँ पर मनु जो है बल्कि टनों के हिसाब से जो है वो वहाँ कचरा डाला जाता है और वहाँ से कचरा खाली नहीं किया जाता। तो उसके खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी। जब ज़ाहिर है जब वो इस दौरान बरसात भी हो गई तो जस्टिस खादिम हुसैन शेख और अरशद हुसैन खान साहब ने एक तफसीली हुक्मनामा, कल भी हमने रिपोर्ट किया था, आज उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, और कराची की बेहतरी के लिए वो बहुत परेशान रहते हैं और काफ़ी रंजीदा भी थे जब ये कचरे की सूरत हाल देखी थी, उन्होंने तस्वीरें देखी थी। तो उन्होंने बरसात के साथ साथ जो है वो इस तरह जो एलाइशें हैं ईद कुर्बान की, उस हवाले से भी जो है वो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि इनको रोज़ाना की बुनियाद पर इनको ठिकाने लगाया जाए। आपको हैरानी होगी कि कितने करोड़ रुपए का बजट होता है, कितने इदारे हैं, महकमे बने हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो बल्दियात का निज़ाम है पूरा। अब हुकूमत ने क्या कारनामा अंजाम दिया, शायद ये रिपोर्ट कहीं नहीं हुआ। हुकूमत ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को एलाइशें ठिकाने लगाने के हवाले से ठेका दे दिया है। अब खुद देखिए कितनी बड़ी करप्शन, कितने बड़े इसमें जो है वो बोली लगी होगी, और कितना बड़ा माफिया है ये कि उन्होंने अपने इदारों से काम कराने के बजाय जो लाखों की बल्कि करोड़ों रुपए की माहवार तनख्वाह लेते हैं, वो इदारों को जो तनख्वाह लेते हैं वो काम नहीं करेंगे। अब ये प्राइवेट लोग आकर जिनको और करोड़ों रुपए या अरबों रुपए लगाया जाएगा और वो भी ठीक तरह से काम नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी को जवाब दे नहीं है, तो वो आकर कराची की सफाई करेंगे, इलाइशों को ईद कुर्बान की छुट्टियों के दौरान या ईद कुर्बान के दौरान ये ठिकाने लगाएंगे। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने जुल्म और ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ और इस अवाम के साथ, इस कौम के साथ। तो रोज़ अब बैठ के भाषण सुनते हैं हमारे रहनुमाओं को कि चाहे वो सिंध के हों या पूरे पाकिस्तान के हों, लेकिन इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। अब सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी मौजूद है, पाक फ़ौज भी ग्राउंड पर आ रही है। उम्मीद है कराची के हालात बेहतर होंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले को रियलाइज़ करती है। उम्मीद है कि जो इन इंतखाबात के गुज़श्ता इंतखाबात के दौरान सियासी कराची की अवाम ने जिस तरह PTI को सपोर्ट किया था, उम्मीद है कि उसका अब जो उनका जो हिसाब है वो चुकता करेगी वफाकी हुकूमत, क्योंकि कराची के अवाम बेहाल हो चुके हैं। कोई निज़ाम नहीं है रहने के लिए, उठने बैठने के लिए। इवन कि हमारी खुद गलियों में हमने कचरा उठाने के लिए लोगों को पैसे दी, मज़दूरों को पैसे दे दे के वहाँ से उनको कचरा उठवाया। अपने गटर लाइनें सारी खुद खुलवानी पड़ती हैं। तो इतनी तनख्वाहें और इतनी मरातें कौन ले रहा है, इतना पैसा कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है ये पैसा?
काम तो करता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। पिछली वीडियो में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जब बरसात होती थी तो पूरी मशीनरी सड़कों पर आती थी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, अब कहीं हमें कोई मशीनरी नज़र नहीं आती। अवाम अपनी मदद आपके तहत हम खुद, मतलब जब मैं घर जब वापस आया बारिश वाले दिन तो मेरे पूरे कपड़ों में जिसमें कीड़े चल रहे थे, क्योंकि बुरी हालत थी। और मैंने जा कर कोशिश की कि ऐसी ऐसी जगहों पर गया जहाँ पर कोई मीडिया या कोई अवामी नुमाइंदा या कोई हुकूमती इदारा पहुँच ही नहीं पाता, वहाँ पर मैंने जाकर रिपोर्ट करने की कोशिश की। तो वो सारी सूरत हाल कहाँ है? अवाम खुद निकाल लेती पानी, चाहे वो मसाजिद में नमाजें नहीं हुई, हमारा इतना शहर का बुरा हाल हुआ था। अब उम्मीद है कि पाक फ़ौज मदद करेगी, लेकिन अब कुछ शर्म और हया आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को और हमारी सूबाई हुकूमतों को कि उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से आज ये दिन देखने को मिलते हैं। फिर जब कोई बात होती है तो फिर सिंध कार्ड और उसके बाद मुंतखब हुकूमत और फिर बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं, फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं। और आज तक जितने भी लोग हुक्मरानी करते हुए हैं और उसके बाद आखिर में फिर मज़लूम बन जाते हैं। तो अब मज़लूम बनने के बजाय अब आवाम को उनका हक़ दे। आज भी अगर कोई भी हमारी मुंतखब हुकूमत तहिया कर ले कि आवाम को उसका हक़ देगी तो शायद कल के बाद पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के हालात बदल जाएंगे। लेकिन लगता है करेंगे नहीं। इंटीरियर से बहुत सारे वज़रा आते हैं कराची, उनका हक़ है, पूरा सूबा उनका मुल्क है, लेकिन यहाँ आने के बाद खरबपति हो गए। उसके बाद हर महकमे में करप्शन के अंबार लगे हुए, नायब तहकीक, मतलब करप्शन का इल्ज़ाम मैं बराह रास्त नहीं लगा रहा, जो अदालतों में रिपोर्ट आती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खरबपति हो गए लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं है। जिस महकमे में देखें, जिस सेक्रेटरी, जिस इदारे का काम देखें, वो सिर्फ पैसा बनाने में लगा हुआ, माल बनाने में लगा हुआ है। और ये अदालतों के भी यही ऑब्जर्वेशन होती है, यही चीज़ें सारी अदालतों में भी आती हैं। और मैं अदालतों में जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, वो चीज़ रिपोर्ट करता हूँ। मैं मन घड़त या किसी के एजेंडे पे काम करने की कोशिश नहीं करता। और मैं उम्मीद करता हूँ ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, कराची की आवाम की हालात भी बेहतर होंगे। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।